कल 20 मार्च एकादशी, और कौन सा पाप एकादशी? पापनाशनी आमर्दिकी एकादशी। और ये बुध पुष्या का नक्षत्र आ रहा है, और बुध पुष्या नक्षत्र में जिनके जिनके कुंडली में, जैसे आपके कुंडली में बुध जाके मीन राशि में बैठा हुआ है, या किसी का बुध बड़ा पीड़ित अवस्था में, और आकाश में आज के डेट में भी बुध मीन राशि में पड़ा हुआ है, ऐसे कंडीशन में सबसे जरूरी है इस बुध को अगर ठीक कर दिया जाए तो जिंदगी में सब कुछ बड़े शांति से बैलेंस हो जाता है। एक उदाहरण से समझ जाना, कल एक ठो बड़े 30 मार खां साहब आए थे, और वो 30 मार खां साहब जब भी बात करो ऐसे कर देंगे, तैसे कर देंगे, तैसे उल्टा देंगे, ऐसे उल्टा देंगे, ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे छोड़ा देंगे, ऐसे ताड़ के मोड़ के उल्टा के पकड़ के एकदम गिड़ा देंगे, उधर से करोड़ रुपया, उधर से अरब रुपया, उधर से ठरब रुपया। मैं बोला हाँ हाँ, ठंड रख, वहां जमीन मिल रहा है, यहाँ काम कर देंगे, वहां काम कर देंगे, ऐसे ऐसे ताड़ दिए, मोड़ दिए, उखाड़ के छोड़ के पलटा दिए। हम बहुत एकदम 30 मार खां। सुन, एकादश का राहु। तो मैं उसका निकाला, कुंडली निकाला और सारा चीज देखा सेम। उसका न्यूमरोलॉजी का स्थिति देखा, उसका लोसोग्रिड देखा, उसका पामिस्ट्री हाथ भेजा था, हाथ को देखा, सब देख के समझ में आ गया ये क्या करने वाला है। पानी में बाड़ी मारते हैं, तो पानी में लाठी मारते हैं। बोला काहे मार रहा है? बोला पानी को भाग करेंगे। बोला तेरा लाठी टूट जाएगा, हाथ थक जाएगा, हाथ निकल जाएगा। बेटा जिंदगी भर कभी पानी तो भाग नहीं हो सकता। बड़े बड़े पहाड़ खोदा, निकला चूहा। बेटा भोलेनाथ तो नहीं निकलेंगे। बोला क्या हो गया? बोला बुध बिगड़ गया है, 5 का परिस्थिति खराब है। तुम्हारे नंबर कहीं 5 नहीं है, और तुम्हारे कुंडली में जाके बुध नीचस्थ अवस्था में हालत खराब होके बैठा हुआ है। तो अब बुध को तो छोटा ग्रह बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े जीवन के छोटे छोटे निर्णय ऐसे लोग क्या करते हैं ना, इनको अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट में दे दो या स्कार्सिटी मैनेजमेंट में दे दो, तो ये लोग ढूंढते हैं कि बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन विज्ञान कहता है कि छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी गाड़ी चला रहे हो और एक नॉट, एक चीज ढीला है, चेन का जो टाइट नॉट है ढीला है। बोला कुछ नहीं होगा यार, इतना बड़ा गाड़ी है, एक नॉट से क्या बिगड़ जाएगा। गाड़ी लेके एनएच में भागा और रास्ता में ब्रेकडाउन ले लिया, चेन निकल के एक तरफ, गाड़ी निकल के एक तरफ, तुम बैठे हो, मैकेनिक आया तो गाड़ी चला के जाएंगे। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण इच्छ कृपणा फल हे तब बुद्धि भ्रष्ट स्मृतिनाश प्रणश्यति। जिंदगी ब्रेकडाउन। और कुंडली में भी सकट योग बना के गुरु बृहस्पति बैठा है, तो जिंदगी में जब चलते रहोगे और एंड टाइम में और छोटे से छोटा माइक्रो लेवल को बुद्धि नहीं लगाया, बोला क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अरे इसके साथ मत भिड़, हम सांडे, हम क्या उखाड़ देगा वो। ये बुद्धि के कारण ही होता है। बड़े बड़े शादी टूट जाते हैं बुद्ध के कारण, बड़े बड़े काम टूट जाते हैं शादी के बुद्ध के कारण। अरे यार 56 इंच को कुली गाली दे दिया, तुम्हारा क्या गया, गाली दे दिया, वो मेरा हिंदू धर्म को बोल दिया, कितने बोलते बोलते आगे और उखाड़ गए। ये बोल देने से क्या होगा, कुत्ता भोगते हैं, हाथी चलता है। 56 इंच का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई, 56 इंच अपनी जगह में ठीक है। कितने लोग भोग रहे हैं, उधर देखो ठिठी भोग रहा है, इधर देखो क्या नाम है व्यास जी यूट्यूब में तो डेली सुबह उठते ही 56 इंच को गाली, ठिठी वहां से बना के एकदम मस्त लगा रखा है। तो क्या हो गया, हाथी चलता रहेगा, कुत्ता भोगते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जिसके हाथ में पावर वही सब कुछ। तो बेटा ऐसा है, ऐसे कंडीशन में जिसके जिंदगी पस्त है बुद्धि के कारण, जिसके जिंदगी में बैलेंस नहीं है इस बुद्ध के कारण, जिसके जिंदगी में बड़े से बड़े चीज बनाया अपना हाथे सर्वनाश कर देला, बोलते हैं मांकड़ो हाथे सारिग्राम नचाई डेगाई कला नेला प्राणो। मतलब समझते हो, मांकड़ो मतलब बंदर, बंदर के हाथ में दे दिया शालिग्राम, और शालिग्राम क्या करेगा, शालिग्राम को लेके बंदर उठाया, नचाई डेगाई मतलब नचाया डेगाया और विनाश कर दिया। मांकड़ो हाथरे शालिग्रामो नचाई डेगाई नेला प्राणो। तो ये कंडीशन ऐसा बनता है। अभी आपको समाधान तो बुद्ध भगवान देगा। बुद्ध जो बताया ना कि आपका नारायण तो बुद्ध है, नारायण पकड़ो, बुद्ध पकड़ो। सबसे पहला 1 नंबर काम, आप वृद्ध दारक पेड़, यू अंडरस्टैंड, वृद्ध दारक पेड़,
नेट में देख लेना यार, निकल जाएगा। वृद्ध धारक, ठीक है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बुढ़ापे को जो धारण करने वाला, न्यास कर देने वाला, सदा जवान, तंदुरुस्त, मजबूत, 60-50 साल की उम्र में भी बाल काले काले और साड़ एकदम, अभी शादी कर दो, अभी बच्चा पैदा कर दो। समझ में आ रहा है? ये वृद्ध धारक पेड़ का कैपेसिटी है। बुढ़ापा कभी आता नहीं है, बुढ़ापे में भी जवानी का ताकत और जोश देता है वृद्ध धारक। तो इस पेड़ का आज ढूंढो, कौन सा देश बोले? हाँ, उसके थाईलैंड। हाँ, तो उसको ढूंढो और उसमें काल सुबह यानी 20 तारीख को सुबह पुष्या भोग करता रहेगा, 21 तारीख को अश्लेषा भोग कर लेगा। इस बुद्ध पुष्या में इसका संग्रह करना है और उसको सिंदूर, चंदन, फूल इत्यादि देके पूजा करके, आमंत्रण करके अपने पूजा स्थान में रखना है। और बुद्ध का बार खत्म होता रहेगा रात को 12 बजे, उसी समय में, और बुद्ध का होरा मिल जाए तो अच्छा है, दाहिना हाथ में या फिर छठा स्थान मतलब कमर में, या तो दाहिना हाथ में ले लो या तो कमर में ले लो, उसको धारण करना, एक पीस रखना। और आज के डेट में वृद्ध धारक का पेड़ अपने घर में लाके पूजा करो डेली, जिंदगी भर तक, जब तक जिंदा हो। उसको छूना है, पकड़ना है, उसका फल मिलेंगे, बीज मिलेंगे, उसको और एक्सटेंशन करो और बढ़ाओ। और अगर आप नहीं करा सकते हो तो हम लोग पेड़ लगाने का तो काम करते हैं, आपके नाम पे वृद्ध धारक का पेड़ भी लग जाएगा, या लगा सकते हो तो आपने वहां लगा लो। और ये जो जड़ी है इसको कलेक्शन करके धारण करना है। बुद्ध को अच्छा करने के लिए मैं स्टोन का यहां रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये द्वादशाधिपति भी बनता है तो नुकसान खर्चा करा सकता है ऐसे कंडीशन पे। और क्या, देखो, बुद्ध नाश, बुद्ध खत्म, ऊपर से चंद्रमा और लग्नेश दोनों पाप कर्तरी में। तो बेटा सोच समझ के चलना, भाव पे नहीं जाना, ताव नहीं दिखाना, मूछ पूछ का नहीं दिखाना, और दूसरे के बुद्धि में नहीं चलना। अदरवाइज जिंदगी में एक ना एक बार, एक ना एक दिन एटलीस्ट मामा घर तक जाना पड़ता है और मामा घर में रोटी खाना पड़ता है। ऐसा होगा, नहीं बोल रहा हूं, नहीं डरा रहा हूं, लेकिन समथिंग इज इन पाप कर्तरी, तो इसका खतरा हो सकता है। बुद्ध को मजबूत करने के लिए गाय को हरिया चारा खिलाना, कहीं भी हो, किसी भी गौशाला में हरिया चारा जरूर भिजवा देना, या आपके नाम पे हरिया चारा पहुंचा देना। आपका मर्जी है, ये आपका भाव भक्ति, थोड़ी ना बोलता हूं मैं जे तो बोल के, अपना भाव भक्ति। नेक्स्ट विषय है कि बुद्ध पुष्या में वृद्ध धारक का पूजन करना, और उसके नीचे आप अपने भावों को, विचारों को ऐसे पकड़ के बुद्ध धारक को रह सकते हो तो अच्छा है। ये साल में एक बार योग लगता, नहीं तो मैं देखा हूं बुद्ध पुष्या होने के लिए 3 साल 4 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो आपका किस्मत अच्छा है कि आज ये दिखा रहे हो कुंडली में, आज ही कल ही बुद्ध पुष्या है, तो मतलब रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट डे होता है। शनि पुष्या तो मिल जाते हैं, बुद्ध पुष्या सहजता से थोड़ा सा बढ़िया। और ऐसा योग जिस दिन पापनाशनी एकादशी हो, बुद्ध चंद्रमा आपके जन्म स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ हो, और डबल बुद्ध वहां पर बैठ गए हैं, और मतलब जन्म के बुद्ध के ऊपर आकाश का बुद्ध बैठा है, और ऐसे कंडीशन में चंद्रमा पुष्या को भोग कर रहा है, तो ऐसा तो योग सहजता से मिलता नहीं है। और आपका छोड़ो, बाकी जिसका भी बुद्ध कमजोर है, डैमेज है, बुद्धि के कारण अपना धन विनाश करता है, बुद्धि के कारण अपने अच्छे अच्छे निर्णयों को लेने में कमी करता है, छोटे छोटे माइक्रो चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, समाधान नहीं कर पाता है, या जो बच्चों को अच्छा मेमोरी चाहता है, जो बच्चे अच्छे डेवलपमेंट चाहते हैं, जो अच्छे प्रोग्रेस चाहते हैं, ब्रेन जिसका अच्छा फंक्शन करना चाहता है, जो अच्छे पढ़ाई में और जीवन के क्षेत्र में निर्णय लेके, क्योंकि खेल तो निर्णय का है। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, मैनेजर, कॉर्पोरेट, आईएएस, ओएएस, आईपीएस, जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, इनको सबसे ज्यादा पेमेंट केवल इस बात का लिए मिलता है, देयर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इज सो स्ट्रांग। तो इसके लिए वृद्ध धारक आज जरूर धारण करो, पहनो, और इसका चमत्कार अपने जीवन में दिखाई देगा। ये आपका पहला रेमेडी है। योग लगा है सुनने के लिए, सुन रहे हो और उसको कर लेना, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये वृद्ध धारक जो अभी योग आया है वो 5 मिनट में फिर से कर रहा हूँ, ये लोग परेशान कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं होता है, आप ही के साथ हो रहा है, पर करूं क्या मैं? 5 मिनट में फिर से लगा, सॉरी। हाँ महाराज बोलो।